नमस्कार, मैं हूं सृजन राज और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। देश के आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर खाका कमेटी रिपोर्ट पर हमारा ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने आदिवासी की परिभाषा और इतिहास पर बात की थी। आज बात करेंगे उन जनजातियों की जिन पर अंग्रेजों ने बदनामी का ऐसा दाग लगा दिया था जो किसी सूरत मिटने को तैयार नहीं है। देश में आदिवासी कई मुश्किलों का सामना करते हैं। एक तरफ आर्थिक कठिनाइयां हैं तो दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव है। देश के आदिवासियों के विकास के बड़े बड़े दावे अपनी जगह पर है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आदिवासियों के विकास की योजनाओं के लिए जिन प्राथमिक तथ्यों या आंकड़ों की जरूरत होती है वो आज भी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। मसलन पिछले एपिसोड में ही हमने चर्चा की थी कि देश में आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि आखिर किन समुदायों को और किस मापदंड पर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जा सकता है। इस तरह के कई सवालों पर प्रोफेसर वर्जीनियस खाका कमेटी की रिपोर्ट विस्तार से बात करती है। इस सिलसिले में इस कमेटी की रिपोर्ट में उन जनजातियों का जिक्र भी आता है जिनके बारे में यह घोषित कर दिया गया था कि ये पेशेवर अपराधी थे। आजादी से पहले इन जनजाति समुदायों को बाकायदा सरकार ने अपराधी समुदाय घोषित किया था। आजादी के बाद उस कानून को निरस्त कर दिया गया, लेकिन क्या इस कानून के निरस्त करने से इन जनजातियों के बारे में लोगों की धारणा बदली है, या लोगों की धारणा ही क्यों? क्या प्रशासनिक संस्थाओं ने अपनी राय और रवैया इन जनजातियों के प्रति बदला है? आज इन्हीं जनजातियों की बात करेंगे जिन्हें डीनोटिफाइड, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय या नोमैडिक और सेमी नोमैडिक समुदाय कहा जाता है। भारत में कई ऐसे समुदाय हैं जिन्हें आदिवासी या जनजातियों के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में भी शामिल हो। इनमें से एक है डीनोटिफाइड ट्राइब, जिसकी बात हम आज के एपिसोड में कर रहे हैं, और दूसरा है पीवीटीजी, जिनके बारे में अगले एपिसोड में बात होगी। जहां तक डीनोटिफाइड ट्राइब्स के इतिहास का सवाल है तो सबसे पहले साल 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया गया था। इसके बाद जिक्र आता है 1911 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का, जिसके तहत 150 से 200 आदिवासी समुदायों को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, यानी उनके बारे में यह मान लिया गया कि इस समुदाय में पैदा होने वाला हर शख्स क्रिमिनल ही होगा। यह कानून भारत की कुछ जनजातियों के बारे में ऐसी धारणा का परिणाम था जिसका कोई मजबूत आधार नहीं था, बल्कि यह एक तरह का पूर्वाग्रह था, एक धारणा थी कि अपराधी प्रवृत्ति दरअसल एक वंशानुगत आदत है। ब्रिटिश सत्ता ने जिन जनजातियों को जनजाति अपराधियों के समूह घोषित किया, उनमें से ज्यादातर वो जनजातियां थी जो जीविका की तलाश में घूमते रहते थे। ये समूह या समुदाय चरवाहे, पत्थर तोड़ने, हथियार बनाने, नाचने गाने, टोकरी जैसी चीजें बनाने, मदारी का खेल दिखाने वाले लोगों के थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पुलिस को इन समुदायों के बारे में व्यापक शक्तियां प्रदान करता था। जैसे समुदायों पर विशेष निगरानी के लिए पुलिस इन्हें खास इलाके में बसा सकती थी। इन समुदाय के लोगों की उन इलाकों के बाहर आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकती थी। एक तरह से इस समुदाय के लोग बिना अपराध किए ही मात्र आशंका के आधार पर सजा भुगतने को मजबूर थे। इस कानून में इन समुदायों के बच्चों को सुधारने के लिए सुधार ग्राम बसाने का प्रावधान भी था। इस तरह के गांव
खुली जेल से ज्यादा कुछ नहीं थे। पुलिस बच्चों को मां बाप से अलग कर इन गांवों में रखती थी। लेकिन आजादी के बाद इनकी स्थिति पर थोड़ा नजर डालते हैं। साल 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1911 को निरस्त कर दिया गया। ऑल इंडिया क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1949 की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया और इसके बाद इन समुदायों को डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाने लगा। इसके बावजूद इन समुदायों को आज भी उन समूहों के तौर पर ही पहचाना जाता है जो अपराधों में लिप्त होते हैं। इसकी वजह से इन समुदाय के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव झेलना पड़ता है। खाका कमेटी की रिपोर्ट दावा करती है कि कई ऐतिहासिक कारणों से इन जनजातीय समुदाय की आजीविका इनसे छिनती रही है। रिपोर्ट कहती है कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स के संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी जनगणना और वर्गीकरण दोनों ही ठीक से नहीं हुआ है। मसलन बंजारा समुदाय के लोगों को आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है, जबकि यही समुदाय कर्नाटक, दिल्ली और राजस्थान में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल है। यूपी में इन्हें अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी माना गया है, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब्स की सूची में शामिल किया गया है। खाका रिपोर्ट यह दावा भी करती है कि कई समूह या समुदाय तो ऐसे हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या फिर अन्य पिछड़े वर्गों की किसी भी सूची में स्थान नहीं दिया गया है। भारत में करीब 1500 घुमंतु और अर्ध घुमंतु यानी नोमैडिक और सेमी नोमैडिक समुदाय मौजूद है और करीब 198 डी नोटिफाइड समुदाय मौजूद है। यह रिपोर्ट इशारा करती है कि सरकार को डी नोटिफाइड ट्राइब और घुमंतु जनजातियों के पूरे तथ्य और आंकड़े जुटाने की जरूरत है ताकि उनके लिए सही नीतियां बनाई जा सके और इसका लाभ उन सभी को मिले जिन्होंने इतिहास में कई भेदभाव झेले हैं। आज सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया। आने वाले एपिसोड में हम कई और विषय जैसे पीवीटीजी पर बात करेंगे। तब तक मैं भी भारत को फॉलो करना ना भूले और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।